अस्सलामुअलैकुम। आज सुबह के नाश्ते के बाद तो फिर बच्चों ने कहा कि खिचड़ी खानी है तो खिचड़ी फिर बनाई। तो खिचड़ी जो है वो टोटा जो चावल होते हैं ना, उनकी बहुत ज़बरदस्त बनती है। जो होते हैं ना साबुत चावल, उनकी इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी टोटा चावलों की खिचड़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो दाल को भिगो दिया तो पहले मैंने थोड़ी देर, फिर बाद में एक तो खिचड़ी बनती है कि वैसे ही हम पानी में उबाल के और थोड़ा सा नमक डाल के वो बनाते हैं छोटे बच्चों के लिए। लेकिन ये जो खिचड़ी होती है इसको हम थोड़ा सा प्याज छोटा सा एक डाल के उसका तड़का सा लगा के, इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं चावलों की तरह करना उसको, ऐसे हल्का सा ब्राउन करना होता है। और फिर थोड़ी सी काली मिर्च डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के ना, तो फिर बाद में जब पानी डालते हैं तो फिर एक दो सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो डाल देते हैं। तो इतनी मज़े की ये खिचड़ी बन जाती है और चटनी के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है। उसके बाद ये फ्रिज की हालत बहुत ख़राब हुई हुई थी। फिर मैंने वही जो लिक्विड मैं बनाती हूँ, सिंपल सा घर की चीज़ों से ही सिरका डाल के, मीठा सोडा डाल के और काला तेल डाल के, और एक जो बर्तनों वाला पीला तेल होता है जो मैं 100 रुपये का लेके आती हूँ वो डाल के, ये सारी चीज़ें डाल के उसमें तो चूल्हा वगैरह, सिंक वगैरह, शेल्फ वगैरह जो भी चीज़ होती है, और फ्रिज भी ये देखें ऐसे इतनी हालत इसकी ख़राब हुई पड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त ही उसके साथ ये साफ़ हो गई। और फिर थोड़ी देर मैंने इसको डाल कर छोड़ दिया था, वो जो छिड़काव करके। तो फिर बाद में ये इतनी ज़बरदस्त इसकी ये सफाई हो रही थी कि साथ के साथ ही सारी मैल कुचैल निकली जा रही थी। और ये रिज़ल्ट चेक करें कि कितनी वाइट और चमकदार हो गई थी, क्योंकि थोड़े दिन बाद हम अगर फ्रिज की सफाई करते हैं तो बहुत ये ना सही रह जाती है, अच्छी होती है। तो फिर ये जो है शैम्पू के साथ अगर हम मार्बल को, मैंने इंटरनेट पे देखा था कि ये साफ़ करें ना तो बहुत अच्छा होता है, तो मैंने कहा चलो ना आज ये भी करके देखती हूँ कि चलो, पहले तो हम सरफ़ छिड़काव करते थे, कहते हैं कि सरफ़ के साथ ना मार्बल ख़राब हो जाता है। और ये शैम्पू थोड़ा सा ऊपर छिड़का के पानी बाद में बंद करके, पानी पहले थोड़ा सा छिड़काव करके फिर बाद में ऐसे झाड़ू के साथ अच्छी तरह उसको मल देना है। और बाद में वाक़ई फिर मैंने शाइन देखी तो ऐसे बीच में से चमक नज़र आ रही थी, लाइटें भी बीच में नीचे नज़र आ रही हैं। देखिए कितनी चमक आई। मैंने हालाँकि इतना ज़्यादा मला भी नहीं, थोड़ा-थोड़ा ही मला झाड़ू के साथ उसको ना, तो बहुत ज़बरदस्त फ़र्श। देखें बीच में मोबाइल भी नज़र आ रहा है, हर चीज़ बीच में नज़र आ रही है, इतनी चमक आ गई थी फ़र्श में। अभी ये सूखने के बाद और ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया था। तो इसी तरह अगर हम ये छोटे-छोटे टिप्स इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये मसलन वो 10-20 की मैंने शैम्पू की पुड़ियाँ मँगवाई थी, शैम्पू ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने कहा चलो अब ये तो धोना ही है किचन, तो 10-20 की पुड़ियाँ मँगवा के शैम्पू की, तो फिर मैंने धोया। तो उसके बाद फिर घर की सफाई शुरू हो गई। तो घर की सफाई में बेडशीट वगैरह ठीक की, सारी अच्छी तरह, क्योंकि बच्चे सुबह जाते हैं स्कूल, तो घर की हालत इतनी बुरी की हुई होती है, कोई कपड़ा उधर फेंक देते हैं, कोई उधर फेंक देते हैं, तो फिर जूते कहीं होते हैं, तो फिर सारी चीज़ें समेटने के बाद बेडशीट को फिर सही करते हैं, झाड़ पोंछ करके पूरे कमरे की फिर ही सफाई करें तो फिर मसलन ठीक रह जाता है। अगर हम ऐसे पहले सफाई करें और बाद में ये चीज़ें ठीक करें, फिर जब उसको हम झाड़ पोंछ करेंगे वो सारी मिट्टी जो है वो नीचे, गंद जो भी है बच्चों ने ऊपर फेंका होता है वो नीचे आता है। अब इसके पहले मैं सारी डस्टिंग करती हूँ, थोड़ी बहुत फिर रह जाती है, बाद में जब हम झाड़ू फेरते हैं ना तो वो फिर थोड़ी बहुत जो मिट्टी होती है वो तो ऐसे ही साफ़ हो, उसको झाड़ना नहीं पड़ता, वो वैसे ही कपड़ा मारे ना बंदा साफ़ हो जाता है। अब ये देखें, अब ये मैंने साफ़ किया ऊपर से बेड, लेकिन नीचे भी मिट्टी होती है और ऊपर भी जो भी होती है वो सारी, और ये जो साइडों पे स्कार्डिंग होती है ना, इसके ऊपर भी ज़रूर झाड़ू लगाया करें। ये स्कार्डिंग जो होती है ना, ये इसके ऊपर बहुत मिट्टी जम जाती है, अगर हम झाड़ू नहीं लगाते तो फिर वो मिट्टी बुरी लगती है ऊपर, वो जो उसके होती है स्कार्डिंग के। तो ये मैं उसके ऊपर भी झाड़ू लगाती हूँ तो ऐसे चमक आ जाती है फिर घर में, यानी कि पोछा ना भी लगाया हो तो बहुत ही साफ़ लगने लग जाता है। तो ऐसे साइडों पे अगर हम कोनों में मिट्टी छोड़ेंगे तो फिर ये जो है ना साथ-साथ फिर ऐसा लगता है जैसे नीचे दूसरी साइड पे सफाई ही नहीं की हुई। तो ऐसे मैं झाड़ू लगाती हूँ। फिर मैंने इनका जो फ़र्श है वो भी धोया, और उस पे फिर मैंने वाइपर लगाया, और इस पे मैंने वो नहीं डाला था वो शैम्पू ख़त्म हो गए थे, वही थे जो पुड़िया छोटी सी मंगवाई थी। तो ये देखें ये वैसे ही चमक आ गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई थी जितनी मसलन वो शैम्पू के साथ आती है। तो फिर पौधे चेक करें, माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त लग रहे थे फूल आज, इतने प्यारे, धूप की वजह
जैसे निकले हुए थे। तो इतना दिल खुश होता है पौधे देख के। और ये है वो जो झुमका बेल इसको बोलते हैं शायद, ये झुमका बेल है। कहते हैं जब ये बड़ी होती है इस झुमकों की तरह इसके ऊपर फूल लगते हैं। अल्लाह करे ये जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए और इसके ऊपर फूल फिर मैं देखूँ झुमकों की तरह कैसे लगेंगे। फिर मैंने थोड़ा सा मार्बल तोड़ के तो ये इधर लगाई मैंने, ये ना ये गमले में नहीं लगती, कहते ये ज़मीन में लगती है। तो इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये और कोई बेलें हैं, ये मैंने गमलों में लगाई हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।